बहरूपिया के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? बहरूपिया के मुसन्निफ़ का नाम ग़ुलाम अब्बास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू ग्रामर की पहली किताब का क्या नाम है? उर्दू ग्रामर की पहली किताब का नाम दरियाए लताफ़त है। चंद हम असर के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? चंद हम असर के मुसन्निफ़ का नाम मौलवी अब्दुल हक है। जहान दानिश किसकी आप बीती है? जहान दानिश एहसान दानिश की आप बीती है। जो इस्म मफ़ूल किसी ख़ास क़ायदे के मुताबिक हो उसे क्या कहते हैं? दुरुस्त जवाब इस्म मफ़ूल क़ियासी। ऐसी नज़म जिसमें महबूब से उसकी बेवफ़ाइयों और ज़ुल्म व सितम का ज़िक्र किया जाए क्या कहलाती है? वासोख्त कहलाती है। सक्ता की तारीफ़ करें। सक्ता कहते हैं मुख्तसर ठहराव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वसीयत की तकमील किसका खाका है? एक वसीयत की तकमील मौलवी वहीदुद्दीन का खाका है। उर्दू अदब में हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है? उर्दू अदब में हरूफ तहज्जी की तादाद 37 है। कपास का फूल के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? कपास का फूल के मुसन्निफ़ का नाम अहमद नदीम कासमी है। ये बहुत अहम सवाल है, हर पेपर में आता है। जाड़े की चांदनी किसकी तसनीफ़ है? जाड़े की चांदनी ग़ुलाम अब्बास की तसनीफ़ है। फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले प्रिंसिपल जॉन गिलक्रेस्ट थे। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल कब पैदा हुए? डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए। सिंध में उर्दू शायरी का मुसन्निफ़ कौन है? सिंध में उर्दू शायरी का मुसन्निफ़ डॉक्टर नबी बख्श बलोच है। दीवान किसने तहरीर किया? दीवान नासिर काज़मी ने तहरीर किया। एहसान दानिश कब पैदा हुए? एहसान दानिश 1914 को पैदा हुए। इस अलामत को क्या कहते हैं? ये अलामत वक्फ़ा की अलामत है। मखज़न रिसाला शेख अब्दुल कादिर ने कब शे किया? इसमें दो सवाल हैं। मखज़न रिसाला किसने शे किया? शेख अब्दुल कादिर ने। कब? 1901 में। बारिश की आवाज़ किसका शेरी मजमुआ है? दुरुस्त जवाब मजीद अमजद इस्लाम अमजद की। सोज़ो साज़ क्या है? सोज़ो साज़ शायरी का मजमुआ है। मीनार पाकिस्तान किसका मौजू है? मीनार पाकिस्तान मुख्तार मसूद का मौजू है। मीना बाज़ार अफसानों का मजमुआ है, वो किसने तहरीर किया? दुरुस्त जवाब कृष्ण चंद्र ने तहरीर किया। हाजी बगलोल के किरदार के खालिक कौन हैं? हाजी बगलोल के किरदार के खालिक मुंशी सजाद हुसैन हैं। उर्दू के पहले हिंदू शायर कौन हैं? उर्दू के पहले हिंदू शायर नाम देव हैं। डॉक्टर एन मीरी शमल ने प्याम मशरिक़ का तर्जमा किस ज़बान में किया? दुरुस्त जवाब जर्मन। मरहूम की याद में के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? मरहूम की याद में के मुसन्निफ़ का नाम पितरस बुखारी है। इश्तियार आवर का मुतरादिफ़ है। इश्तियार आवर का मुतरादिफ़ है भूख तेज़ करने वाली चीज़। इसी में इशारा की कितनी इक़साम हैं? 2। निकले तेरी तलाश में कौन सी सिनफ़ अदब से ताल्लुक़ रखता है? सफ़रनामा। सादत हुसैन मिंटू ने कब वफ़ात पाई? सादत हुसैन मिंटू ने 1955 में वफ़ात पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फ़लसफ़ी का इम्तिहान कब पास किया? डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फ़लसफ़ी का इम्तिहान 1899 में पास किया। अकेले शेर को कहा जाता है? अकेले शेर को फ़र्द कहा जाता है। मोसोलिनी के जवाब में सरमायादाराना निज़ाम के मौजू पर नज़म किस किताब में है? ज़र्ब कलीम में। असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ़ का नाम सर सैयद अहमद ख़ान है।
طوطا کہانی کس کی داستان ہے؟ طوطا کہانی حیدر بخش حیدری کی داستان ہے۔ شگوفہ چھوڑنا کا مطلب ہے شگوفہ چھوڑنا کا مطلب ہے کوئی نئی بات کرنا۔ مسلم کالج علی گڑھ کس سن میں یونیورسٹی بنا؟ علی گڑھ 1920 میں یونیورسٹی بنا۔ پاکستان کا قومی ترانہ کس نے لکھا؟ حفیظ جلندری نے۔ کلیات میر میں کل کتنے دیوان ہیں؟ 6 دیوان ہیں۔ سرشار کا اصل نام کیا ہے؟ سرشار کا اصل نام پنڈت رتن ناتھ ہے۔ مخزن رسالہ کس نے شائع کیا؟ مخزن رسالہ شیخ عبد القادر نے شائع کیا۔ احمد ندیم قاسمی اور فیض احمد فیض کا تعلق کون سی تحریک سے تھا؟ ترقی پسند تحریک سے تھا۔ وہ اسم جو قاعدے کے مطابق مصدر سے بنایا جائے کیا کہلاتا ہے؟ اسم مشتق کہلاتا ہے۔ اردو زبان میں مصدر کے آخر میں کیا آتا ہے؟ نون الف نا آتا ہے۔ حال ہی کی جدید شاعری کس تحریک کا نتیجہ ہے؟ علی گڑھ تحریک کا نتیجہ ہے۔ مکتوبات اقبال چھپ گئی۔ ڈرامہ کس زبان کا لفظ ہے؟ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ محاورہ ترقی تمام کا ہونا کا کیا مطلب ہے؟ درست جواب سب شیخی دھری رہ جانا۔ مرزا ظاہر دار بیگ کا تخلیق کردہ کردار ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد۔ علی پور کا ایلی ناول کس نے لکھا؟ ممتاز مفتی نے۔